हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज के इस वीडियो में मैं रॉकी दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो कल के वीडियो को लेकर है साथियों, क्योंकि लोगों को बदलते टाइम नहीं लगता साथियों। एक चीज़ आप ज़रूर इसको आप माइंड में रख लीजिएगा, लोग बड़े जल्दी चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, और इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे साथियों। ये वीडियो सभी उन एक्सपीओ पीड़ितों के लिए है जिनके साथ लगातार 7 महीने से कुछ भी ठीक नहीं हो पाया है, कुछ भी उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया किसी वजह से। जो फ्रॉड उनके साथ हुआ है उस फ्रॉड से अभी तक किसी को भी राहत नहीं मिली है। सब लोग परेशान हैं, सारे के सारे पीड़ित आज हद से ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी जीवन भर की पूंजी उस फ्रॉड के जाल में फंस के गंवा चुके हैं एक तरीके से। लेकिन साथियों, पिछले कुछ दिनों से जो अपडेट लगातार लोगों को दिया जा रहा था, एक पर्टिकुलर एक ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, जिसका नाम आप सब लोग जानते हो, एक्सपीओ बाउंस बैक 20 के नाम से जो है उस ग्रुप में। और उसी ग्रुप के अंदर, क्योंकि किसी के पास कोई फर्जी ग्रुप नहीं है, किसी के पास कोई एक्स ग्रुप नहीं है, अगर होगा भी तो हर कोई उसको ज्वाइन नहीं करेगा, और ग्रुप मेंबर उसको ज़बरदस्ती किसी को ज्वाइन नहीं करवा सकता। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी पर्सनल बात कर रहा हूँ। मैं अगर किसी ग्रुप को ज्वाइन करता हूँ तो वो मेरी मर्जी होती है, मेरे को किसी पर्सन के द्वारा किसी ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद इवनिंग के बाद एक मैसेज, मेरा वीडियो डालने के बाद एक मैसेज सर्कुलेट होते हुए मैंने देखा, जिसमें क्लियर लिखा हुआ था कि कोई फर्जी ग्रुप कॉपी करके बनाया गया है टेलीग्राम पे, जिसके अंदर ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि 20 तारीख को रजत शर्मा लाइव आने वाले हैं टेलीग्राम पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैसेज हमारे द्वारा नहीं डाला गया है, ये किसी फर्जी ग्रुप में डाला गया पोस्ट है, ऐसा उन लोगों का कहना है जो लोग उस ग्रुप को बहुत पहले से चला रहे हैं, बाउंस बैक वाले ग्रुप को पहले से चला रहे हैं, और जिसके अंदर रजत शर्मा बहुत पहले आके एक बार लाइव मीटिंग किए थे, उसी ग्रुप की ये बातें थी। और रियली साथियों, उस ग्रुप के अंदर ही वो मैसेज सर्कुलेट हुआ था, किसी फर्जी ग्रुप में नहीं, उसी ग्रुप के अंदर ये मैसेज आया था। शायद उनकी बातों से लगा होगा कि चलो यार, एक बार लाइव आके बात करना चाहिए पब्लिक से और उनको गाइड करना चाहिए, लेकिन उनके समझ में आ गया कि पब्लिक के सामने जाना मतलब आसान नहीं होगा, और वो डर, वो खौफ आज भी उनके जहन में बसा हुआ है साथियों। जो लोगों से बड़े बड़े वादे करके, बड़ी बड़ी कस्में खा खा के, लोगों के सामने आके चैलेंज कर करके जो वादे किए हैं पब्लिक के सामने, वो वादों का जवाब आज उस इंसान के पास नहीं है, इसलिए वो लाइव आने से डर रहा है। जो कभी कहा करते थे कि आपके बच्चे करेंगे ये धंधा, साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना, आज उस इंसान की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो अपने उन लोगों के साथ जिनके साथ वो दिन रात लगे रहते थे, आज उनसे आके वो लाइव मीटिंग कर सके, इतनी हिम्मत नहीं हो रही उस शख्स की कि आगे उनको क्या करना और कैसे करना हो, वो अपडेट तक देने की हिम्मत नहीं हो रही उस शख्स को, जो आज से कुछ टाइम पहले जब सब ठीक चल रहा था तब लोगों को बोला करते थे कि इस टूर में ये इंसान आने वाला है, इस टूर को क्वालिफाइड करो, इतना फंड इसमें डालो, आपके बच्चे भी इस धंधे को करेंगे। बहुत तरह तरह की बातें और लोगों को उसके द्वारा बोले जा रहे थे। बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट हुए हैं, बड़े लीडरों को उसके बारे में उसके द्वारा गाइड किया गया है कि बड़े लीडर आगे कैसे काम करें, उनको उसने ट्रेन किया है। और आज वो इंसान इस तरीके से गायब हो गया जैसे कोई नॉर्मल छोटा सा इंसान अपने आप को लोगों के सामने भगवान का दर्जा दिलाने वाला शख्स, जिसको लोग भगवान बोलने लग गए थे, आज जिसकी हरकत शैतानों से भी बढ़ के हो गई है, वो गायब हो गया है, कहीं भी नजर नहीं आ रहा। एक मैसेज सर्कुलेट क्या हो गया, हालांकि हुआ भी उन्हीं लोगों के द्वारा, उनके ही लोगों के द्वारा वो मैसेज सर्कुलेट हुआ है, लेकिन उस मैसेज को देखने के बाद उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही कि वो लोगों के सामने आके एक बार बात करें।
खराब लग सकती है मेरी बातें, लेकिन हिम्मत नहीं है। मैं बोलता हूँ ओपन चैलेंज, हिम्मत नहीं हो रही है आपकी कि आप लोगों के सामने आके बात कर सको। अगर है दम, है हिम्मत, तो आइए दिए गई डेट के ऊपर लोगों के सामने और बात कीजिए। मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा, लेकिन जिस जनता जनार्दन ने आपको वहां पे पहुंचाया है, जिनकी सपोर्ट से आपकी औकात बनी है, आज उन्हीं लोगों से नजरें छुपाए बैठे हो। मानते हैं मैसेज गलती से सर्कुलेट हुआ है, लेकिन उसको सही साबित करने की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि चलो मैसेज डल गया तो मैं चला ही जाता हूँ लाइव। तो कोई ज़्यादा इमरजेंसी, कोई ज़्यादा बिजी है क्या, या कोई कैंसर का पीड़ित बन के हॉस्पिटल में भर्ती हो गया कि टाइम नहीं है 20 मिनट बात करने का, या जुबान कट गई है? हुआ क्या है? सब ठीक है तो फिर सामने क्यों नहीं आ रहा है? इतनी हिम्मत नहीं हो रही। बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं आज से पहले भी, लेकिन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो अपने जिन लोगों की बदौलत वो बने उनको जवाब देते रहे। भले ही साथ नहीं दे पाए, लेकिन जवाब देना बंद नहीं किया। आप साथ देने की बात करते हो, जवाब तक देने की औकात नहीं बन रही है आज। मैं नहीं बोलता हर किसी यूजर को आप जवाब दो, लेकिन एक ऑफिशियल वीडियो अनाउंस नहीं कर सकते, एक वॉइस, एक टिप्पणी शेयर नहीं कर सकते, या लाइव मीटिंग टेलीग्राम पे नहीं कर सकते। बहुत सारे ऑप्शन हैं। नहीं करने के लिए सिर्फ एक बहाना, और करने के लिए हजारों रास्ते होते हैं। लोगों को बेवकूफ बना के तुमने ये जो महारत हासिल की है ना बनना, वो ज़्यादा दिन की शोहरत नहीं है। हराम की कमाई का एक एक रुपया सैकड़ों रुपए में बदल के चला जाता है, ये हकीकत है। मानते हैं आज कलयुग है, पापियों का सर्वनाश इतना आसान नहीं है, लेकिन सर्वनाश भी इसी जन्म में निर्धारित है। अपने पापों की और अपने पुण्यों की सजा और फल इसी जीवन में आपको भुगतना पड़ेगा लाला। इसलिए मौका है पब्लिक के सामने आके अपने आप को सामने रखे, और जितना हो सके उतनी पब्लिक की हेल्प करने का प्रयास करे। हमें पता है कि आप 100% हेल्प नहीं कर पाओगे। मैं तो ये तक बोलता हूँ कि आप 40-30% भी हेल्प नहीं कर पाओगे जितना लोगों ने आपको दिया है, लेकिन कुछ परसेंट जो आपकी औकात और आपकी हैसियत डिसाइड कर दे, वो हेल्प आपको जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। क्योंकि वो पैसा उस जनता का है जिसने आप पे भरोसा किया, जिसने आपकी बातों पे भरोसा किया, आपके वादों पे भरोसा किया। ऐसे ऐसे लोगों के पैसे गंवा दिए आपने, ऐसे ऐसे लोगों के पैसे डुबा दिए आपने, लूट लिए आपने, जिन लोगों के कमाने वाला कोई नहीं है, जिनका सहारा था फ्यूचर का सहारा था वो पैसा, कि उनकी फैमिली को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, वो पैसा काम कर जाए। उन पैसों तक वो आपने नहीं छोड़ा, आपके वादों ने, आपकी बातों ने नहीं छोड़ा। इसलिए मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, रिक्वेस्ट नहीं है, अनुरोध है कि आप लोगों के बारे में सोचिए। बुजुर्ग कह के गए, अगर आप एक इंसान के साथ अगर गलत कर जाते हो ना, तो उसको ठीक करने के लिए आपको सैकड़ों लोगों के साथ भला करना पड़ेगा। और आप खुद अपने वीडियो में बोला करते थे कि 10 लाख की कम्युनिटी है एक्सपीओ की। खुलासा हुआ तब सामने आया समथिंग 4 लाख की कम्युनिटी है एक्सपीओ की। 4 लाख लोगों के साथ जो आपने किया है ना, उसको तो ठीक करने के लिए आपकी 7 पुश्ते तक कम पड़ जाएंगी। इसलिए भलाई इसी में है
कि इसी टाइम जो अनाउंस आप लोग कर रहे हैं मेटा ट्रेडर के माध्यम से, MT5 के माध्यम से लोगों को उनका पैसा देने का, उसको आप जरूर जल्द से जल्द कंप्लीट करवा के लोगों को हो सके जितना परसेंट आपकी औकात तो आपकी हैसियत डिसाइड करे। ट्रेडिंग नहीं होगी, लोगों को, जनता को बेवकूफ़ मत समझना और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी मत करना। औकात ही नहीं है ऐसी आप लोगों की, चोरों की। जो लोगों को फ्रॉडी घोषित कर दिया है सरकार ने, चोरों के रूप में घोषित कर दिया है सरकार ने, उनकी इतनी औकात, इतनी हैसियत नहीं है कि वो लोगों को पैसा कमा के दे देंगे। लेकिन जो खाया है उसी में से कुछ पैसा लोगों को लौटाना शुरू कर दीजिए। शायद आपके बच्चों का थोड़ा बहुत राहत प्रदान हो जाएगी, आपकी फैमिली को थोड़ी राहत मिल जाएगी। वरना पैसों के महल पे भी दुनिया सुकून से नहीं चलती है लाला। एक शख्स आपकी सारी पुश्तों को खराब कर जाएगा। बोलते ना, अगर पैसा आप अगर अच्छे पैसे बना के भी अगर किसी अपने बच्चों को दे गए और अगर बच्चा नालायक निकल गया तो वो साला लंका लगा देगा उस पैसे की भी। और आपने पैसा नहीं कमाया लेकिन आपका बच्चा लायक निकल गया तो साला खुद के पैरों पे खड़ा होकर वो कामयाब हो जाएगा। आपको महल दे के जाने की ज़रूरत नहीं है। किसके लिए आपने ये किया? ऐशो आराम वो छोटे मोटे काम से भी किया जा सकता है, इतना लोगों को बर्बाद करके नहीं होती है। तो इसलिए रिक्वेस्ट, अनुरोध है कि आप लोगों के बारे में सोचिए। अगर मेरी बातों से आपको बुरा लगा हो तो ये बातें दर्द वाली हैं, क्योंकि लोगों के दर्द हमने देखे हैं, इसलिए ये बातें निकल रही हैं, थोड़ी कड़वी हैं। लेकिन अगर आपने लोगों के हित के लिए अच्छा कर दिया तो ये बातें बदल सकती हैं। इसलिए आप जल्दी से जल्दी लाइव आने का प्रयास करके लोगों को सजेस्ट कीजिए क्या करना, और जल्द से जल्द लोगों को पैसा देना शुरू कीजिए। लोगों को घुमाने का प्रयास ना करें। और बाकी जितने भी यूजर्स मेरे वीडियो लगातार देख रहे हैं उन सभी का दिल से धन्यवाद। और अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लगातार मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों में, ताकि वो लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी इस वीडियो को शेयर कर सकें और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से कनेक्ट हो सके। धन्यवाद आप सभी साथियों का। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।